हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, जो कि एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी चैप्टर 8 क्लास 10th की बुक में, आप मैथमेटिक्स की बुक में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर भी लिख लेंगे कि ट्रू फॉल्स कैसे होगा, लेकिन क्या है कि उसको हमें समझना ज़रूरी है कि वो किस तरीके से वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ या जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में हम लोगों को समझना ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रू और फॉल्स हमारा स्टेटमेंट है। तो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे हमारा थीटा इंक्रीज़ करते जा रहा है, जैसे हमारा थीटा क्या होता है, जैसे हमने ये ट्रायंगल लिया तो ये जो थीटा की वैल्यू है ये जिस हिसाब से बढ़ते जा रही है, यानी कि मेरी थीटा की वैल्यू जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो पहले ये थीटा की वैल्यू रही, फिर ये वाली रही जो हमने बनाया है। उसके बाद मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू हमारी कुछ इस तरीके से बढ़ गई, फिर ये थीटा की वैल्यू ऐसे बढ़ गई। ठीक है, तो एक चीज़ हमें देखने मिल रहा है। ठीक है, क्या देखने मिल रहा है कि देखिए, जैसे ये बड़ा ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ, ये मेरा एक ट्रायंगल है। ठीक है, मान लीजिए कि ये वाली जो एंगल हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ा दिया नया, ये वाला एंगल यहाँ तक। ठीक है, मतलब मैं इसको रेड से बढ़ा रहा हूँ, ये वाला एंगल ये थोड़ा सा हमारा बढ़ गया। ठीक है, तो इसको मैं अगर मान लेता हूँ थीटा 1। ठीक है, और ये अंदर वाला थीटा ही है, यही वाले को मैं यहाँ दिखाया। तो हम लोगों को ये दिख रहा है कि हमारा परपेंडिकुलर या बेस भी क्या है, जैसे अगर परपेंडिकुलर पहले ए रहा हो, ये ए रहा, तो इसको एक्स मान लेते हैं। तो अब हमारा जो नया परपेंडिकुलर यानी ये पी है, ये पी ओल्ड है, और ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये हमारा पी न्यू है, यानी पी नया है। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर न्यू है। तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है जो पहले पी ओल्ड जो भी था वो ए था, अब जो हमारा पी न्यू आया है वो ए प्लस एक्स, यानी एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो बड़ी होगी इस एंगल के लिए, क्योंकि हमारा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साथ में देखिए, तो अगर मैं इसको बोलूं कि थीटा अगर बढ़ रहा है परपेंडिकुलर साथ, यानी कि हम मान लेते हैं कि ये एंगल और ये परपेंडिकुलर, अगर थीटा बढ़ता है तो ये वाले वो भी बढ़ रहे हैं और एच भी बढ़ रहा है हमारा साथ में। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि साइन थीटा, अगर थीटा बढ़ता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे जो लेंथ ऑफ साइड्स हैं जो परपेंडिकुलर है वो भी बढ़ता है, तो उससे हमारा डायरेक्टली साइन थीटा जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। ये एक टर्म हुआ समझाने का। ठीक है, अब मैं सेकेंडली आपको वैल्यूज़ में भी समझा देता हूँ। जैसे साइन ज़ीरो की 0 डिग्री की वैल्यू साइन ज़ीरो था। ठीक है, साइन 30 डिग्री, जब ज़ीरो से हम लोगों ने 30 डिग्री बढ़ाया, यहाँ तक मान लीजिए 30 डिग्री हम लोगों ने बढ़ाया, यानी थीटा की वैल्यू, तो ये लगभग 1/2 यानी 0.5 के आसपास आया। ठीक है, वैसे ही हम लोगों ने साइन क्या बोला जाए 45 डिग्री इज़ 1/√2, तो इसकी समथिंग वैल्यू 1.41 ऐसे कुछ होती है, मेरे को जो अभी याद आ रहा है। तो जब हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे ना तो ये 0.5 के आसपास या उससे थोड़ी बड़ी आएगी वैल्यू। ठीक है, साइन 45 की। वैसे ही हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू अगर नोटिस करें तो √3/2 है। तो √3 में इस सम मेरे को याद आ रहा है 1.171 या 71 कुछ होता है वैल्यू। ठीक है, अपॉन 2। ठीक, इसको भी हम लोग अगर सॉल्व करें, ठीक है, जो भी अपनी वैल्यूज़ लेके, तो ये भी बड़ी ही आएगी, यानी ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी और ये इससे बड़ी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर लास्ट में वैल्यू देखूँ साइन 90 इज़ इक्वल टू 1, मतलब ये सारी वैल्यू से जो हमारी साइन 90 है वो 1 तक हो जा रही। इससे हम बोल सकते हैं जिस तरीके से थीटा इस तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो वहाँ पे जो भी हमारा साइन का जो भी वैल्यूज़ आता है, यानी जो भी रेशियो आता है, ठीक है, साइन की, वो भी इंक्रीज़ करती है। जैसे 0 ये हो गया 1/2, 1/√2 ये हो गया आपका √3/2, और यहाँ हो गया हमारा 1। तो ये जैसे जैसे इस तरीके बढ़ता है तो हमारे साइन जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे हमारी क्या है वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ करते जाती है। तो वही बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ, तो ये बिल्कुल सही है, जैसे जैसे हमारी थीटा की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे हमारे साइन की भी वैल्यू बढ़ती है। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा लिया हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल मान लेते हैं, ए यहाँ पे 1 था, ठीक है, एक्स भी 1 बढ़ा, ए भी 1 बढ़ा, तो जैसे कि हम लोग पी न्यू में ले लेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा और ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो
पी ओल्ड से पी न्यू तो बड़ा ही है, तो ठीक है, ये भी एक तरीका है हमारे समझने का। तो इसका डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो गया ट्रू। ठीक है, तब तक चलिए आज के लिए सफिशिएंट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।